गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य का आगे का आदिकाल का इतिहास लेकर, जो कि हमने पहले पढ़ा था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि उसके आगे हम आज पढ़ेंगे जो कि हमने राज साहित्य तो पढ़ लिया था, और राज साहित्य के आगे आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल में राज साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य। राज साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जो कि आदिकाल के चार पार्ट थे: रासो साहित्य, राज साहित्य, सिद्ध और जैन नाथ साहित्य। तो हमने एक रासो साहित्य तो पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज तीनों आज करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम पूरा कर लें इसको। आइए दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रास साहित्य को ही जैन साहित्य भी कहा जाता है, और रास और जैन साहित्य एक ही है। इनका समय माना है 12वीं से 14वीं शताब्दी। इसका समय माना है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका समय माना गया है। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इसका समय माना गया है, और 12वीं से 14वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। 12वीं से 14वीं शताब्दी इसका समय माना गया है, जैसा कि इसमें लिखा गया है 12वीं से 13वीं शताब्दी तक। इसके बाद अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने, जैन कवियों ने जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए साहित्य रचा, उसे हम रास साहित्य या जैन साहित्य कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण है, ये जैन कवियों द्वारा रचा गया। पहला, ये जैन कवियों द्वारा रचा गया। दूसरा, इसमें धर्म प्रचार से व्यक्तियों के चरित्र नायक बनाया गया है। जैन धर्म के सम्मिलित व्यक्तियों का, अर्थात जो इनके महापुरुष हुए हैं जैन धर्म में, उन्हें इनका चरित्र नायक बनाया गया है। हिंदी कविता के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार, जो पश्चिमी क्षेत्रों में जो प्रचार किया गया, उससे उस क्षेत्र में प्रचार के लिए जिस शैली को अपनाया गया, जिस चीज़ को अपनाया गया, उसे हम राज साहित्य या जैन साहित्य कहते हैं। इसके प्रमुख कथानक अर्थात जो प्रमुख व्यक्ति इन्होंने माने हैं वो कौन कौन हैं, ये जैन पुराण से ही लिए गए हैं इनके, और इन्होंने धर्म तत्व का निरूपण किया है अपने धर्म के प्रचार में। इसमें 4 शैलियाँ हैं। पहला है आचार शैली, दूसरा है फागु, तीसरा है रास, चौथा है चरित्र। 4 शैलियों का प्रयोग किया गया है। आचार शैली के बारे में हम जानते हैं, ये जैन काव्यों की घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता देती है। आचार शैली क्या है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है कि जो घटनाएं होती हैं उन्हें ये प्रधानता नहीं देते हैं, जैसे किसी की कहानी वगैरह को। ये उपदेशों को प्रधानता देते हैं, कि उपदेश के आधार पर व्यक्ति के चरित्र को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, व्यक्तियों में अच्छाई बताने का प्रयास करते हैं, अर्थात ये उपदेशात्मकता को प्रधानता देते हैं। इसके बाद आता है फागु चरित्र काव्य शैली, सामान्यतः अधिक प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राज शब्द की व्युत्पत्ति। तो राज शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ या नृत्य से संबंधित माना जाता है। संस्कृत साहित्य में किससे संबंधित माना जाता है? ये क्रीड़ या नृत्य से, अर्थात जो नृत्य होता है उससे संबंधित या क्रीड़ा से संबंधित माना जाता है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि, जो कि 6वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। इन्होंने इसे क्रीडनीय कहा है, अर्थात ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि राज शब्द को किस साहित्यकार ने या किस विद्वान ने क्रीडनीय कहा है, तो किसने कहा है? भरत मुनि ने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ये भी मोस्ट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इसके बाद अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। क्या माना है? एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द संस्कृत कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है, अर्थात भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रास शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए आपकी वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकार तक। वात्स्यायन जिसकी रचना किसने की थी? कामसूत्र के रचनाकार कौन से? वात्स्यायन। इनके रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया, अर्थात रास जो शैली है इसमें गायन अर्थात गाने के द्वारा भी ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। जैन साधुओं में रास को एक प्रभावित शैली का रूप प्रदान किया था। रास को एक प्रभावित शैली का रूप किसने प्रदान किया था? जैन साधुओं ने प्रदान किया था। इसके बाद जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं। श्रावक लोग कौन होते हैं? एक तरह से जो उनके मंदिरों में पुजारी होते हैं उन्हें हम श्रावक लोग कह सकते हैं। ये रात्रि के समय ताल देकर
रास का गायन करते हैं, अर्थात ये संगीत के द्वारा अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा था। कब तक चलता रहा था? 14वीं शताब्दी तक इस धर्म का प्रचार, इस शैली का प्रचार चलता रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं रास या जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में पहली रचना है, जो पहली रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो कि कई बार कई एग्जामों में पूछी भी गई है। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी और इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। इसके बाद मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किस विद्वान ने इसको रास साहित्य की परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो मुनि जीन विजय ने इसको पहला ग्रंथ माना है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और जो शालिभद्र सूरी हैं, इसको हिंदी का पहला कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। समय क्या है? 1184। प्रधान रस है इस रचना का वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। वीर रस अर्थात इसमें राजाओं की वीरता का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है, बाद में सिर्फ विरक्ति का भी वर्णन है। देखिए इसमें दो भाइयों, भरतेश्वर जो अयोध्या का राजा था, इसमें दो भाइयों का वर्णन है। जो एक तो था भरतेश्वर जो कि अयोध्या का राजा था, अयोध्या के राजा थे। दूसरा है बाहुबली जो तक्षशिला के राजा थे। इनकी वीरता और युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव को प्रतिपादित किया है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि वीरता अर्थात वीर रस हो गया, इसके बाद शांत रस है, शांत रस है इसलिए विरक्ति और मोक्ष का किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पंच पांडव चरित रास। तो पंच पांडव दूसरी रचना है पंच पांडव चरित रास। इसके रचनाकार कौन है? इसके भी शालिभद्र सूरी है। इसमें शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं आएंगी। एक तो आएगी भरतेश्वर बाहुबली रास और दूसरी आएगी पंच पांडव चरित रास। एक तीसरी रचना हम आगे और पढ़ेंगे। इस पंच पांडव चरित रास में क्या लिखा गया है? यह हिंदी रास साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि हिंदी रास साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो पंच पांडव चरित रास को माना जाता है। इसका समय 14वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इसका समय क्या निर्धारित किया गया है? इसका समय 14वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। कौन सी रचना का समय 14वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है? पंच पांडव चरित्र रास का। ठीक है। अब इनकी तीसरी रचना है। तीसरी रचना का नाम, ये इसके जो पंच पांडव चरित्र रास है इसके बारे में और है कि एक खंड काव्य है। 2 काव्य होते हैं, महाकाव्य और प्रबंधन काव्य। खंड काव्य है ये। इसमें 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? इसको 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित बनाया गया, अर्थात पांडवों क्या बताया गया है? अहिंसा पर आधारित बनाया गया है, अर्थात वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, वो शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में उनको बताया गया है। आगे देखिए भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदिकाल में कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है? 2 शैलियों का, डिंगल और पिंगल। एक तो थी डिंगल शैली, एक थी पिंगल शैली। तो डिंगल शैली में क्या था? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा का प्रयोग। जहाँ अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा होती है तो वहाँ कौन सी शैली हो जाती है? डिंगल शैली का प्रयोग माना जाता है। अगली रचना है इनकी बुद्धिरास, जो भी शालिभद्र सूरी की रचना है। चौथे नंबर पर आता है चंदन बाला रास। इसके रचनाकार हैं कवि आजगू। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? कवि आजगू। इसकी रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी लगभग। इसमें 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रबंधन काव्य, खंड काव्य, महाप्रबंधन काव्य क्या होता है। इसमें नायिका है चंदन बाला जो कि चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। इसकी नायिका कौन है? चंदन बाला है जो कौन है? दधिवाहन की पुत्री है। इसका प्रधान रस है करुण रस। ठीक है। इसके बाद इसका प्रधान रस है करुण रस। और इसके बाद हम देखते हैं जीव दया रास। ये भी किसकी रचना है? ये भी कवि आजगू की रचना मानी जाती है। जीव दया, ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थूलीभद्र रास, ये जीन धर्म सूरी की रचना है। इसकी रचना किसने की थी? जीन धर्म सूरी ने की थी 1209 ईस्वी के लगभग। इसमें कोशा नामक एक वेश्या में भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र सूरी को जैन धर्म की दीक्षा देकर मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस रचना में एक व्यक्ति को जो कि भोगलिप्त रहता था, स्थूलीभद्र सूरी, वो जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है? तो कौन सी रचना किया गया है? स्थूलीभद्र रास में। जो किसकी रचना थी? जीन धर्म सूरी की। 1209 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम।
रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास में क्या है, रेवंतगिरी रास में हम देखते हैं तो रेवंतगिरी रास में विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास, और विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। विजय सेन सूरी की रचना रेवंतगिरी रास मानी गई है। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। इसमें क्या बताया गया है, तो नेमिनाथ की प्रतिमा के बारे में बताया गया है, दूसरा रेवंतगिरी तीर्थ के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं हम। अब 8वीं रचना आती है इसमें नेमिनाथ रास। इसके रचनाकार हैं सुमति गुणी। इसके रचनाकार कौन है, सुमति गुणी हैं। इसके रचनाकार सुमति गुणी माने जाते हैं। सुमति गुणी 1231 ईस्वी। ठीक है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। तो ये पूछ लिया जाता है कि नेमिनाथ रास जो काव्य है इसका विषय क्या है, तो इसका विषय श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। ठीक है। 58 छंदों की रचना है। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी में अर्थात डिंगल शैली में है। इसके बाद की रचना है गौतम स्वामी रास उदयवंत या विजय भद्र द्वारा रचा गया। उद्देश्य रसायन राग जिन दत्त सूरी द्वारा रचा गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। इसके बाद है जिन पदम सूरी, ये सारमूर्ति के द्वारा रचा गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। कछुली रास, ये प्रज्ञा तिलक द्वारा रचा गया। किसके द्वारा रचा गया है, ये प्रज्ञा तिलक के द्वारा रचा गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। इसके बाद आता है करकंड चरित रास, कनकामर मुनि द्वारा रचा गया, ये भी मोस्ट है। कुमारपाल प्रतिबोध, ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है रचना। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये किसकी रचना है, ये सोमप्रभ सूरी की रचना है ये। इसके बाद आएगा आचार्य देवसेन, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था श्रावक चार रचना के बारे में। इसमें 250 चंद थे, 933 की रचना थी, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। इसका मुख्य विषय श्रावक धर्म है, गृहस्थ जीवन है एक तरह से। इनकी 4 रचनाएं हैं, श्रावक चार, लघुनचक, दर्शन सार, दब, सहाव और प्याज अर्थात द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश। इसके बाद मंजू रास जो अज्ञात है, यह सबसे प्राचीन रास काव्य माना जाता है। मंजू रास, इसकी जो रचनाकार है वो क्या है, अज्ञात है, अर्थात पता नहीं है इसकी रचना किसने की थी। प्रबंध चिंतामणि, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है इसको। मेरुतुंग नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। आरपीएससी में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। ठीक है। डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये लास्ट है इसका कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, ये पद्मनाभ रचना है जो कानड़ दे प्रबंध की है। आगे आ जाओ आप। नेमिनाथ, श्री नेमिनाथ फागु, अर्थात पहले तो रास 4 जो शैलियाँ बताई थी रास साहित्य की, उसमें अगली है फागु, इसकी है राजशेखर सूरी, ये भी मोस्ट रचना है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की है, 1519 ईस्वी की, 1519 ईस्वी की। हरिभद्र सूरी है, 1519 ईस्वी की रचना है ये। फिर है नेमिनाथ चरियु विजय चंद्र सूरी की रचना है, 1200 ईस्वी की रचना है ये। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। हरिचंद पुराण जाखू मणिहार की रचना है, ये एक मोस्ट रचना है जो आरपीएससी में पूछी जा चुकी है। ठीक है। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, वो था भारतेश्वर बाहुबली रास, ये है घोर रास, तो एक इसकी है विजय वज्रसेन सूरी की रचना, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद है अमर रास अभय तिलकमणि की रचना है। समरा रास अम्बदेव सूरी की रचना है, 1371 ईस्वी की। इसके बाद पास चरियु या पाशर चरियु, ये रचना है पदम कीर्ति की। गौतम स्वामी रास उदयवंत की रचना है। ठीक है। गौतम स्वामी रास है, ये उदयवंत की रचना है। कौन सी रचना है, गौतम स्वामी रास। ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। अब अगला जो साहित्य है वो शुरू होता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य को दोस्तों हम बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका समय है 7वीं और 8वीं शताब्दी में। अब
बौद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। जो हीनयान और महायान शाखा को सिद्ध शाखा कहा गया है, और इसी को हम जो हीनयान शाखा को ही महायान शाखा, महायान, सहजयान और ये वज्रयान शाखा को पूर्वी क्षेत्रों में इसके प्रचार के लिए जो रचा गया उसे हम सिद्ध साहित्य, महायान शाखा या सहजयान कहते हैं। ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी इसका काल माना गया है। अर्थात बौद्ध धर्म में वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य रचा गया देश भाषा या जनभाषा में, उसे कौन सा साहित्य कहा गया? सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य कहा गया। अब बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा जाता है, हीनयान और महायान। जो महायान इसकी शाखा है उसे ही सिद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य का प्रारंभ होता है। सहजयान है वज्रा, और इसने कौन से क्षेत्र में प्रचार किया था? पूर्वी में। और आपने देखा होगा कि जो रास या जैन साहित्य था उनका प्रचार किस क्षेत्र में था? पश्चिमी क्षेत्र में था उनका प्रचार। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म के विकृत होकर वज्रायन तत्व के संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाग में फैल रहा था। वज्रायन का केंद्र क्या था? श्री पर्वत था। वज्रायन का केंद्र क्या था? श्री पर्वत। वज्रायन का केंद्र था श्री पर्वत। वज्रायन का केंद्र कौन था? श्री पर्वत था। वज्रायन का केंद्र था श्री पर्वत। वज्रायन का केंद्र क्या था? श्री पर्वत। और ये जो सिद्ध साहित्य कहाँ प्रचार हो रहा था? पूर्वी भाग में इसका प्रचार हो रहा था। और पूर्वी भाग में प्रचार होने और पश्चिमी भाग में किसका था? रास साहित्य का था। पूर्वी भाग में सिद्ध साहित्य का था। ये ध्यान रखना दोस्तों बात। इसका वज्रायन का केंद्र कौन था? श्री पर्वत। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती थी। वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती, वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। वामाचार कहते हैं कि इनमें 4 प्रवृत्तियां पाई जाती थी। कुछ दुष्प्रवृत्तियां थी जिसके कारण इनको, और क्या थी दुष्प्रवृत्तियां ये हम देखेंगे। वामाचार में इनमें जो है पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती थी। पंचमकार 5 इनमें थी। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सहरपा को इस साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। कौन से? सिद्ध सहरपा से। अर्थात सहरपाद, राहुल भद्र, सरोज व्रज, ये चारों नाम इन्हीं के हैं। इनको हम क्या मानते हैं? सिद्ध साहित्य का प्रारंभ मानते हैं इससे। ठीक है, जो ये सिद्ध लोग थे ये अपने नाम के अंत में पा शब्द लगाते थे। सहरपा, शबरपा, कोणीपा, डोंबिपा, कुकुरिप्पा। तो ये पा शब्द था वो आदरार्थक था, अर्थात आदर स्वरूप ये पा शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये बिहार के नालंदा और तक्षशिला इनके प्रमुख अड्डे थे। बिहार के नालंदा और तक्षशिला इनके क्या थे? प्रमुख अड्डे थे। विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। बाद में ये भोट देश चले गए थे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बौद्ध गानो दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया था। किनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था? सिद्ध या बौद्ध साहित्य की रचनाओं का, अर्थात जो ये सिद्ध थे उनकी रचनाओं का एक संग्रह किसने प्रकाशित करवाया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। किस नाम से? बौद्ध गानो दोहा नाम से। किस भाषा में? बंगला भाषा में प्रकाशित करवाया था। इसके आगे हम देखते हैं मुनि जीन विजय। इसके आगे हम देखते हैं मुनि अद्वैय व्रज और मुनि दत्सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा कौन सी भाषा कहा जाती थी? संध्या या संध्या भाषा के नाम से पुकारा जाता था। और ये नाम किसने दिया है? मुनि अद्वैय व्रज और मुनि दत्त सूरी ने ये नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। क्या अर्थ होता है इसका दोस्तों? कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। इसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। क्या अर्थ होता है संध्या भाषा का? संध्या भाषा नाम किसने दिया था? अद्वैय व्रज या मुनिदत्त सूरी ने इसका नाम दिया था। सिद्धों की भाषा का क्या नाम? संध्या या संध्या। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। ठीक है, और संध्या भाषा में अपभ्रंश प्लस देशी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। किन किन चीज़ों का मिश्रण मिलता है? अपभ्रंश और देशी भाषाओं का मिश्रण इसमें मिलता है। ठीक है, सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। उलटबासी शैली का पूर्व रूप का मतलब होता है कि जो इसमें लिखा जाता है उससे
उल्टा अर्थ इसका होता है। जैसे कबीर के में भी कई पदों में ऐसा मिलता है, तो उल्टा अर्थ इसमें मिलता है, इसलिए इसको हम, अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी कई बार पूछा जाता है। क्या कथन है कि सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया था। किसका काम किया था? संजीवनी बूटी का। मतलब क्या था कि उस टाइम के जो राजा थे वो लोग भोग विलास में, आपसी झगड़ों में लिप्त रहते थे, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, और इसी कारण वो जनता बहुत ही निराशा में थी। तो इनकी जो साहित्य था सिद्धों का, उन्होंने उनको यूँ कह सकते हैं कि एक जड़ी बूटी का काम किया, संजीवनी का काम किया था। ठीक है, अब देखिए आगे, राहुल सांकृत्यायन द्वारा बताए गए 84 सिद्धों में प्रमुख हैं सहरपा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कणप्पा, कुकरीपा। सहरपा सबरपा का शिष्य था। ठीक है, शबरपा लुईपा का। इसके बाद हम देखते हैं आगे शिष्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कौन किसका शिष्य था। इसके बाद सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखते हैं। पहला, तंत्र साधना पर अधिक बल देते थे लोग। किस पे अधिक बल देते थे लोग? तंत्र साधना पे, तंत्र मंत्र की साधना पे ये लोग अधिक बल देते थे। दूसरा है, साधना पद्धति में शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे। भगवान शिव की और शक्ति की माता पार्वती की युगल रूप में उपासना करते थे। ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। ये क्या थे? जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। किस चीज़ के विरोधी थे? जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया था। ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति इनमें पाई जाती थी और बुरी आदतें भी थी। इसमें क्या थी? पंचमकार में आता है मांस, मैथुन, मछली, मदिरा और मुद्रा। अर्थात ये मांस खाते थे, मछली खाते थे, शराब मदिरा का सेवन करते थे और ये स्त्रियों का भोग करते थे, और स्त्रियों को एक भोग की वस्तु ये लोग मानते थे, है ना। और इसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सी विशेषता सिद्ध साहित्य की है, तो दे देता है जाति व्यवस्था का विरोध, तो इसमें सही होगा। और कई बार यूँ पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सिद्ध साहित्य की नहीं है, तो इसमें देता है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध, ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म का विरोध, पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति, और अगला दे देता है ये कि वैदिक धर्म को अधिक अच्छा मानते थे। तो इसमें क्या आएगा? वैदिक धर्म को अधिक अच्छा ही नहीं मानते थे, इसका विरोध करते थे ये लोग। ठीक है, अगला हम देखते हैं सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रचना और रचना काल देखते हैं। पहला इसका 84 सिद्धों में पहला सिद्ध इसमें माना है सहरपा या सहरपा को, जिसकी रचना है दोहा कोश। ये एक इम्पोर्टेंट रचना है जो कई बार कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको ढंग से याद रखना दोस्तों। अब इसके नाम देखते हैं हम। सहरपा के नाम सहरपा, सहरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये चारों इन्हीं के नाम हैं। अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा दिया जाता है। कई बार कई एग्जाम में सहरपा सहरपाद ना देकर सहरपाद और सहरपाद नाम ना देकर इन्हें क्या नाम दिया जाता है?